हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में एक और न्यू रिक्वायरमेंट निकली हुई है। कई पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सैलरी की बात करें तो भाई सैलरी आपकी स्टार्टिंग 40,000 से स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी देख लेते हैं। विभिन्न पद निकले हुए हैं और कहां पर ये पद निकले हुए हैं, कौन कौन से पद निकले हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा है अखंड अटल बिहारी वाजपेयी दी अष्टांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि मध्य प्रदेश अटल बिहारी जो दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र होते हैं वहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है। विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है ग्वालियर में। और भाई आपको ये बता दें, मध्य प्रदेश 55 जिलों में जब भी जो न्यू वैकेंसी निकलती है सबसे पहले भाई नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपके जिले में जो भी न्यू वैकेंसी निकले सबसे पहले आपको पता चल सके। क्योंकि ऐसी वैकेंसियों के बारे में बहुत ही कम पता चल पाता है। इसकी सैलरी अच्छी रहती है और सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो चलिए बताते हैं सारी जानकारी बिल्कुल आसान तरीके से, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे जो पहला पद है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, दैनिक पुनर्वास मनोवैज्ञानिक का पद है। एक ही टोटल एक पद है और इसकी जो सैलरी रहेगी आपको बता दें 40,000 प्रति माह रहेगी। 40,000 प्रति माह रहेगी। आपका जो सेकंड पद है आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक का एक पद है और इसकी सैलरी की बात करें तो 35,000 प्रति मंथ रहेगा आपका। तीसरा जो पद है आपका प्रारंभिक हस्तक्षेपवादी, इसका भी एक पद ही निकला हुआ है और इसकी सैलरी है 35,000 प्रति मंथ। अब जो चौथा पद है आपका ऑडियो लॉजिस्ट, यानी कि आपका स्पीच लैंग्वेज का पद निकला हुआ है। एक पद है इसका भी और इसकी सैलरी है 35,000 प्रति माह। पांचवा जो पद है आपका विशेष शिक्षक, यानी कि विशेष शिक्षक का पद है। इसके भाई दो पद निकली हुई है, यानी कि दो पोस्ट निकली हुई हैं और इसकी भी सैलरी आपकी 35,000 स्टार्टिंग है। भाई सैलरी तो बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग सैलरी बता रहे हैं। बाकी आपकी हर मंथ सैलरी बढ़ती जाएगी, साल में बढ़ेगी या फिर मंथ में बढ़ेगी। अगला जो पद है आपका फिजियोथेरेपिस्ट का है। क्या कहा है? फिजियोथेरेपिस्ट का टोटल मतलब कि एक ही पद है इसका और इसकी सैलरी 35,000 प्रति मंथ है। अगला जो आपका पद है वो है देखभाल करना। एक ही पद है इसका, 30,000 प्रति माह इसकी सैलरी रहेगी। आपका जो 11वां 10वां पद है प्रशिक्षित देखभाल करता, यानी कि प्रशिक्षित देखभाल करता के 3 पद निकले हुए हैं। कितने पद निकले हुए हैं? 3 पद निकले हुए हैं और इसकी सैलरी है 20,000 प्रति माह। गतिविधि शिक्षक, जो गतिविधि शिक्षक रहते हैं उनका टोटल एक पद निकला हुआ है और इसकी सैलरी है 15,000 प्रति माह। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कब से कब तक भरे जाएंगे वो भी आप देख लीजिए। योग्यता क्या रहेगी? जो आपका पहला पद है उसके लिए योग्यता चाहिए भाई आपके लिए वैध RCI, ठीक है, पंजीकरण के साथ क्लिनिक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, ठीक है, MPhil चाहिए। अगला जो पद है व्यावसायिक का पद, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक, ठीक है, व्यावसायिक चिकित्सा में आपने स्नातक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मतलब कि विभिन्न प्रकार के पद निकले हुए हैं, सभी पद के अलग अलग एजुकेशन है। आपने जो आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप उस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्वालियर के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्वालियर जिले से हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं तो आप इन सभी वैकेंसियों का पद, जो भी पद निकले हुए हैं सभी का फॉर्म है जो फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम वीडियो के अंत तक बताएंगे। सिलेक्शन आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये हम आपको बता देते हैं। तो जो प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता का पद है उसके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप आपके लिए स्नातक चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है। अगला जो है जो पद है आपका उसके लिए स्नातक चाहिए, ये देख लीजिए। फिर पैथोलॉजी में स्नातक चाहिए, ठीक है। अगला जो पद है इसके लिए क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष शिक्षण के लिए, विशेष शिक्षण के लिए चाहिए DECADIC, ठीक है, ये चाहिए।
और भी देख लेते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपके लगेगा यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट में स्नातक, ठीक है, बीपीटी। फिजियोथेरेपिस्ट में आपने बीपीटी कर रखा है तो भाई बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। नर्स के लिए नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। प्रशिक्षण देखभाल के लिए यहाँ पर देखभाल एवं CCG, ठीक है, CCG का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और जो गतिविधि शिक्षण है इनके लिए चाहिए IED, ठीक है, IED चाहिए। और कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, विशेष जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्वालियर में निकला हुआ है, जो वाजपेयी दिव्यांग है वहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है। हम आपको एड्रेस भी बता देते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, है ना, साथ ही साथ। तो जो आपके फॉर्म भरने की डेट है, यानी कि कल से फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 1 तारीख से चालू हो गए थे फॉर्म भरने आपके। और जो लास्ट डेट है आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं इसके, 18/9 यानी कि 18 सितंबर तक आप इसके फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है चलिए बता देते हैं। ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, वारंटियों या डाक द्वारा कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करें। कार्यालय कहाँ पर है, जो हमने आपको लास्ट डेट बताई है 18 सितंबर, उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट हैं जो कार्यालय में सबमिट कर देने हैं। पता है आपका उपनिदेशक खेल, ठीक है, उपनिदेशक खेल अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र EBV, ठीक है, ये याद रखना। IIITM के सामने, जो IIITM है उसके सामने है, मुनेरा लिंक रोड, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, ग्वालियर में निकली हुई है ये वैकेंसी। पूरा एड्रेस हमने आपको बता दिया है, आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई ऐसी वैकेंसी बहुत ही कम निकलती हैं। और जो आपका भुगतान शुल्क है वो कितना रहेगा ये भी देख लीजिए। भुगतान शुल्क रहेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट के पक्ष में निदेशक CDE ग्वालियर, ठीक है, जो SC ST महिला हैं और फिर PWD हैं उनके लिए शून्य यानी कि कोई भी नहीं रहेगी। और जो जनरल OBC वाले हैं उनके लिए 500 रुपए फीस रहेगी, ठीक है, बहुत ही कम फीस है। जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए तो है ही नहीं है। और चयन प्रक्रिया, हाँ, चयन प्रक्रिया के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आपकी चयन प्रक्रिया किस टाइप से होगी, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार मोड यानी कि ऑफलाइन ही होगा, इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है, आसान तरीके से आपका है जो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आयु की बात करें तो कितने से कितने तक आपकी है जो आयु होनी चाहिए, तो आयु आप यहाँ पर नीचे साइड देख सकते हैं, ये आयु दी गई है। देखभाल करना के लिए 21 से 35 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम आयु 35 वर्ष तक चलेगी। दूसरों का आपको बता दें कि 21 वर्ष से 40 वर्ष। आयु में छूट आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 वर्ष है, और OBC वालों के लिए रहेगी आपकी 3 वर्ष की छूट रहेगी। तो भाई हमने सारी जानकारी आपको शॉर्ट में बता दी है, आपको कार्यालय का नाम भी बता दिया है। तो जिसको भी जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है उस हिसाब से आप सभी वैकेंसियों का है जो फॉर्म भर सकते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए, क्योंकि भाई ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो एड्रेस है ये है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।